प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। ट्रंप से उनकी मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और भारत अमेरिका के संबंधों पर चर्चा की। द्विपक्षीय बैठक के दौरान वैश्विक मुद्दों पर भी बात हुई। अब खबर पर आते हैं। असली खबर तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बांग्लादेश के घटनाक्रम पर चिंताएं साझा की और ये बताया कि भारत इस स्थिति को कैसे देखता है। बस फिर क्या था, ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रहे संकट में अमेरिकी सरकार की किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं। अब ट्रंप के इस बयान से साफ है कि भारत बांग्लादेश के मामले में खुलकर फैसला ले सकता है। ये बयान भारत की कूटनीति को भी दिखाता है। याद कीजिए, व्हाइट हाउस के पास गुरुवार को ही बांग्लादेशियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के असंवैधानिक शासन को खत्म करने की मांग की थी। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी मांग की। बांग्लादेश की आबादी में 8% हिंदू हैं, मगर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बनाने में जुटे हैं। उधर बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण द्विपक्षीय मुद्दा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त 2024 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1400 से ज्यादा लोग मारे गए होंगे। आपको याद हो तो शेख हसीना ने सत्ता पलटने के बाद आरोप लगाया था कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर आयोजित किए गए विरोध प्रदर्शन के पीछे अमेरिका का हाथ है, जिसके कारण कई सप्ताह तक चली हिंसा के बाद उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख ने साफ किया था कि ये बहुत ही हास्यास्पद है। शेख हसीना के इस्तीफे में अमेरिका का हाथ होने का कोई भी आरोप पूरी तरह से गलत है। अब एक बार फिर ट्रंप सरकार ने बांग्लादेश में चल रहे संकट में अमेरिकी सरकार की किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया। दरअसल अमेरिका के साथ शेख हसीना के संबंध लंबे अरसे से बिगड़े हुए थे। साल 2007 में अवामी लीग और बीएनपी के बीच सुलह में अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। शेख हसीना 2009 में प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वे अमेरिका के पाले में नहीं गईं। उसके बाद साल 2014 और 2018 के बांग्लादेश चुनावों के नतीजों पर अमेरिका ने निराशा जताई। उसने 2020 में बांग्लादेश को क्वाड में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया था, लेकिन बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। साल 2024 की जनवरी में जब शेख हसीना ने फिर चुनाव जीता, तो उस चुनाव को पश्चिमी देशों ने अनफेयर बता दिया। ये देश हसीना विरोधी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के समर्थक थे। इसी बीएनपी की सहयोगी जमात-ए-इस्लामी है, जिसके पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ संबंध बताए जाते हैं। शेख हसीना जब अमेरिका के पाले में नहीं गईं, तो साल 2021 में अमेरिका ने बांग्लादेश की एलिट फोर्स रैपिड एक्शन बटालियन पर प्रतिबंध लगा दिया। उधर अवामी लीग ने अमेरिका पर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देने के आरोप भी लगाए और यही वजह रही कि लगातार सवाल उठते रहे कि क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। हालांकि अब ये खबर है कि ट्रंप ने बांग्लादेश के मामले में भारत को फ्री हैंड दे दिया है।